हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 क्लास 10 साइंस का चैप्टर 13 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट पास कर रहा है और उसे प्लेस कर दे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ना एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, कहां होता है, ये सब लेक्चर में देखेंगे। बाकी बच्चे उसके रिगार्डिंग एक रूल है, सबको याद होगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है सेम बच्चा, एक इंपॉर्टेंट रूल है, बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। उसको भी ग्रेट डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के एंड तक करना। बाकी अगर आप चैनल में नए हो तो पहले एक लेक्चर विजिट करके आना, बिकॉज अगर वो देख के आओगे ना तो ये लेक्चर कुछ भी नहीं लगने, बिकॉज हमारे कंसेप्ट यहां लगने वाले हैं। बाकी चलते सीधा वीडियो की तरफ, जहां बहुत एनर्जी के साथ ये पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यस बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। मैं बार बार बोलूंगा, कुछ नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। फुल एनर्जी के साथ रहना, बिकॉज पूरे सेशन पे लगने वाली आग और बहुत मजे से। लेक्चर 5 बच्चे, ये हमारा जो है क्लास 10 चैप्टर 13 का साइंस का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं। चैप्टर को मास्टर करने के लिए एक भी लेक्चर को मत छोड़ना, बिकॉज हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट आपके काम आते हैं। तो स्टार्ट कर देखो, आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक हमारा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड है। इसको तोड़ के पढ़ते हैं। फोर्स, ठीक है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, मतलब किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर इसमें क्या करंट पास हो रहा हो, और जहां जो कहां पर रखा है बच्चे, जो कि रखा हुआ किसमें, आपका मैग्नेटिक फील्ड में। 3 बातें हैं, अगर मैं यहां से निकालूं 3 बातें, कौन कौन सी बच्चे। एक बात चल रही है सर, यहां से फोर्स है, यहां से फोर्स की सेम बच्चे बात पता चल रही है इसकी करंट की, फोर्स और यहां करंट है, और लास्ट में क्या बच्चे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इन तीनों का रिश्ता करवा दो, इन तीनों का बच्चा क्या करवा दो, रिश्ता। कैसे कि सर सिंपल सी बात है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये जो हमारी जो साइंटिस्ट पढ़ेंगे इनके बारे में, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है। ये मेरे दादा के दादा के दादा जो थे ना, उनके दोस्त थे। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन बच्चे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड। यारा तेरी यारी पहली बार वहीं गाया गया था, दादाजी के बीच में, इनके बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। अब है क्या, 3 बातें, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कुछ रिश्ता है भैया, कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें कुछ करंट पास हो रहा है, और वो कहां रखा हुआ है, वो रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरे वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो है क्या, जो इन्होंने कहानी बोली, इन्होंने क्या बोले, अच्छे है क्या, मुझे को मुझे पता है, इस चैप्टर में जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अगर किसी कंडक्टर में से, किसी लूप में से, सॉलिनॉइड में से अगर करंट को पास कराओगे, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, अच्छे उसमें कुछ ना कुछ करंट पास होगा। मतलब करंट है तो उसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, पक्का वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो है क्या, एन इलेक्ट्रिक है, दो सुंदर से हेडिंग देखो, 1 सेकंड के, एक सेकंड पहन लो सुंदर सा, और ये है क्या, देखो एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड है। द फील्ड सो प्रोड्यूस exerts a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor। मुझे पता नहीं, समय कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात किसने बोली, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। एक बार फिर से नमस्ते करेंगे, नमस्ते मेरे दादाजी के दोस्त, नमस्ते। चलो ठीक है, क्या बोलो, क्या एंड्रे मैरी एम्पियर है। मुझे पता तुम हंसोगे, हंस लो, कोई बात है, लेकिन ऐसी पढ़ना चाहिए। एंड्रे मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो आपने क्लास 9 की याद दिला दी, ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है, ये तो आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है। अब इन सब बात को, इन सब बात को बोलो क्या है। अब जो इन्होंने बात बोली, जो इन्होंने बात बोली सर, ये बोली हमारे सर के ऊपर से, ये बोली सर के ऊपर से। आप समझाते हैं बिल्कुल प्यार से हर एक टॉपिक क्लियर करता है क्या। सिंपल से इन्होंने बोला, सिंपल से बोलते, मान लो क्या है, अगर कोई कंडक्टर है बच्चे के, जो इन्होंने बात बोली मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इन जो कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में क्या बच्चे, इस कंडक्टर है जो कि कैरिंग करंट है, इट मींस अ कंडक्टर कैरिंग करंट, मतलब अ कंडक्टर कैरिंग व्हाट, करंट है। मतलब इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने ऑब्वियसली असर में क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या देना पड़ेगा बच्चे आपको, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, या सेल दो या बैटरी दो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपने किसी कंडक्टर में क्या दिया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब उसको प्लेस कर दो, उसको रख दो कहां पर, उसको रख दो बच्चे कहां पर, ऐसा इलाका जो कि मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, ऐसा इलाका जो कि बच्चे मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से है। मतलब इट मींस उसके अराउंड क्या रख दो, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब एक कंडक्टर है, उसको कुछ नहीं करा, उठाया, उसको बताना नहीं है, उसको बताना बिल्कुल भी नहीं है, उसको उठाया और सीधा ऐसे रीजन पे रख दे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या देखते हैं भैया, क्या देखते हैं कि इस कंडक्टर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है इस कंडक्टर में। अब सोच के बोलना, अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इट मींस फोर्स है। और फोर्स क्या करता है, सब फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंडक्टर को मूव कर, क्या करेगा, मूव करा देगा, इट मीन डिस्प्लेस कर देगा। मुझे पता फोर्स इज द
कॉज ऑफ अ मोशन, फोर्स इज द कॉज ऑफ अ मोशन। अगर मोशन होगा इसका मतलब क्या है, पीछे कुछ ना कुछ क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। मतलब सर इस फोर्स की वजह से ना, इस फोर्स की वजह से जो कंडक्टर मूव करेगा, इस फोर्स की वजह से जो कंडक्टर वो चाहे यहां मूव करे चाहे यहां करे, इधर चला मैं उधर चला मतलब नहीं, लेकिन चलेगा जरूर, तू चलेगा जरूर, तू कंडक्टर तो चलेगा जरूर, क्योंकि तेरे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से कोई बात बोलिए, किसने बोला चाहिए, उन्होंने बोला एंड्रे, बच्चे कहां, सुंदर सा नाम क्या उनका, ये रहा एंड्रे मैरी एम्पियर। कौन थे ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। आप देखो है क्या, अब जो बातें बोले कोई इस तरीके से देखो, आपको दिख रहा है फिगर, देखो फिगर को ध्यान दो, ये बच्चे क्या, ये आपका है, ये मान लो स्टैंड है, बोल क्या स्टैंड है, और इस स्टैंड से मान लो कोई जुगाड़ लगाया और यहाँ पर स्टैंड, और यहाँ पर देखो मैग्नेट दिख रहा है, ये मैग्नेट आपको दिख रहा है, ये रहा, इसे बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलेंगे आपका हॉर्स, ये शेप है, मतलब पता होगा क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने कि ना। एक सेकंड मेकअप खराब होगा, मेकअप कर लेता हूँ, एक सेकंड मेकअप कर लूं, सुंदर लगने चाहिए ना। चलो है क्या, देखो मैंने क्या बोला, ये कि आपका हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है अच्छे। अब मैग्नेट है ऑब्वियस क्या, दो पोल होंगे, दिख रहा है आपको, एक दिख रहा होगा नॉर्थ पोल और ये बच्चे क्या साउथ पोल। फिर से बोल नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इट मींस नॉर्थ साउथ है। अब सोच के बोलना, इस मैग्नेट में मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं कहां से कहां आती है सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ। इट मींस सर इसने कुछ एक ऐसा इलाका क्रिएट कर दिया, इसने कुछ एक ऐसा रीजन क्रिएट कर दिया, बोल किसका, इसने सर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। मतलब जो मैं कहता था ना, किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ये बच्चे क्रिएट किया किसने, हॉर्स शू मैग्नेट ने, हॉर्स शू मैग्नेट है। अब आपके मन में आ गया सर क्या हॉर्स शू मैग्नेट जरूरी है बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस लिया गया यहाँ पर कौन सा, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है अच्छे। अब देखो ध्यान से समझना, अब सुंदर सा लेते हैं कलर चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए इस तरीके से, ओके मान जा बेटा, मान जा मानी ना बदतमीज, ठीक है मरोड़ की। अब ध्यान दो क्या है, अब सोच के बोलना, अब आपने ये कैसे दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका कंडक्टर चाहिए, बोलो कि आपका ये है आपका कंडक्टर, बच्चे कंडक्टर है जो कि आपके इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएगा। अब कंडक्टर है तो करंट कहां से आया, तो ध्यान से देखना, ये एक वायर है, तो वायर ये करते उसी वायर से सूज लटका रखा है, मतलब इसे शर्म ही नहीं है, ये बदतमीज जो है सुसाइड कर रहा है, ये बदतमीज जो है सुसाइड कर रहा है, शर्म ही नहीं है इसको, बड़ा बदतमीज इंसान है, तो सुसाइड कर रहा है, लटक गया किससे, उसी तार से, वायर से, ये वायर करते अरे वाह क्या मिल गया सर, मिल गया जिसकी तलाश थी, बोलो क्या है, हमें मिल गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस आपको मिल गया माइनस और प्लस, इट मींस ये बच्चे क्या, ये आपका है सेल यू कैन से व्हाट बैटरी है, यहां बच्चे बोलो क्या प्लस और एक माइनस, इट मींस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव है। अब सोच लो ये बच्चे क्या, ये आपका ये प्लग की है बच्चे, ये क्या आपका प्लग की है, ठीक है। अब मतलब क्या सर, पक्का ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ ऐसा सेटअप लगा दिया, जिसके से क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, कहां से कहां, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी। इट मींस सर पॉजिटिव से निकलेगा, होते यहां पहुंचा, फिर करते सोच के बोला क्या यहां से करंट फ्लो करे, बिल्कुल करेगा, और करते इट मींस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ऐसे भी यहां से ये यहां से और यहां से। मींस सर कुछ ऐसा सेटअप लग गया, मानो कि देखो क्या ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसकी वजह से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कंडक्टर है बच्चे इसके से, इस कंडक्टर में जैसे आपने दिया क्या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें करंट फ्लो करना चालू हो गया, ऑब्वियस सी बात है, कहां से बोलो क्या है, ये फ्लो कर रहा है बी से, बोलो क्या आपका बी से ए की तरफ, क्यों, बिकॉज कि सर प्लस से आया, करते यहां से बी, ये बी पॉइंट है और जी आपका ए पॉइंट है, तो बी से ए की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब सोच के बोलना और ध्यान रखना इस केस में जो हॉर्सशू मैग्नेट है ना, ये कैसा फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं करता। अब मूव क्यों करता, बच्चे भारी चीज है, भारी है, मतलब इट मींस हॉर्सशू मैग्नेट भारी है, तो ये मूव नहीं कर पाता बच्चे, क्या सिर्फ कंडक्टर ही मूव करेगा। अब ध्यान दो कुछ ऐसा जुगाड़ लग गया। अब जो मैंने बात बोली थी बताओ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल है, कंडक्टर है, बिल्कुल है, ये कंडक्टर एरा, क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्यों, बिकॉज हमने दे दिया। सेम मुझे क्या इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है, तो सब कंडीशन है, तो क्या इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल होगा, एज अकॉर्डिंग टू आपका एंड्रे मैरी एम्पियर। क्यों, सोच के बोलना, बताओ ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बोल के इस कंडक्टर में बेटा, इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट है। अगर कंडक्टर में बच्चे करंट फ्लो कर रहा है तो सोच के बोला इसके अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड होंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। इसका मतलब सर ये मैग्नेटिक फील्ड होंगी बच्चे, अगर इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसके अराउंड बच्चे मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोच के बोला क्या ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बोलो क्या है बच्चे, मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मतलब आपके पास सर जैसी आपने इस कंडक्टर में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया, इसका मतलब उसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और एक कंडक्टर याद है, स्ट्रेट कंडक्टर में कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि बताओ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या मतलब, इसका मतलब सर एक सेकंड मेकअप खराब होगा, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए, मास्टर जी सुंदर लगनी चाहिए, सुंदर, एक सेकंड, ठीक है। अब सब ध्यान दो,
हाँ मतलब क्या सर, इसमें क्या है, इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब सोच के बोलना, मतलब ये जो कंडक्टर है बच्चे, ये जो कंडक्टर जो आपका ए बी जो कंडक्टर है, ये किसकी तरह काम कर रहा है सर, ये जो है एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है बच्चे, ये एक के जो है मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मतलब एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट मान लो ये मैग्नेट नंबर 1 हो गया। अब सोच के बोलना ये क्या है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। सोच के बोलना बच्चा लोग ये है क्या सर, ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। अगर बच्चे ये हॉर्स शू मैग्नेट है तो इसमें भी क्या फील्ड लाइन सेट मींस सर ये दूसरा मैग्नेट है, ये बोल क्या दूसरा। आप सोच के बोलना एक मैग्नेट ये रहा, ये दूसरा मैग्नेट है। अगर मैं दो मैग्नेट को मान लो क्या, सपोज ये आपको कुछ भी हो मान लो नॉर्थ साउथ है, और मान लो सपोज आपका ये साउथ नॉर्थ है। मतलब बोलने की बात ये कि चाहे मुझे पता नहीं, देखो मूवमेंट तो होगी, मींस कि सर या फिर अट्रैक्शन होगा, या बच्चे इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बच्चे, बोलो क्या है, या बोलो क्या होगा, रिपल्शन होगा। इट मींस इंटरेक्ट तो करेंगे, इंटरेक्ट तो करेंगे। मेन रीजन क्या है सर, मेन रीजन ये है कि बिकॉज आपका जो कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये आपका जो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। अब वो पता नहीं कि बच्चे ये रिपेल करेंगे, सॉरी रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे अट्रैक्टर, लेकिन बच्चे इंटरेक्ट तो करेंगे। अब सोच के बोलना क्या ये मूव कर पाएगा, इट मींस ये इसमें देखो ये क्या करेगा, ये इसको लगाएगा फोर्स, ये फोर्स सेम ये क्या लगाएगा, इसको फोर्स है। अब इसने इसको फोर्स लगाया बच्चे, ये फिक्स है तो मूव नहीं कर पाए। लेकिन 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 अच्छे बोले, सोच के बोला ये इसको लगाएगा तो क्या कंडक्टर डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब इसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यहां से क्या बात कंक्लूड की, मतलब अगर कोई बच्चे कंडक्टर है, उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसको प्लेस कर दो कहां पर, उसको प्लेस कर दो मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोच के बोलना एक उसकी फील्ड लाइन है, एक इसकी है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट है। और इसी इंटरेक्शन की वजह से इसमें क्या एक्सपीरियंस होगा सर, इमोशन करेगा। और मोशन किसके वजह से होता है सर, मोशन आपका फोर्स की वजह से होता है। तो सोच के बोलना फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड है। आपको इतना समझ में आया कि सर फोर्स एक्सपीरियंस हो क्यों रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, आगे आ जाओ, ठीक है। ठीक है, अब बच्चे आपके मन में आया होगा, बच्चे आपके मन में आया कि सर ये फोर्स लगा कैसे, ये जो हमने बातें बोली इसमें है क्या सिखाया मैंने, ये फोर्स लगा कैसे है। सेम मुझे इसको कंक्लूड करते, सेम एक बार फिर से देखते हैं। चलिए मान लो क्या है सर, ये बोलो प्लस है, ये आपका माइनस है, करंट यहां से गया, यहां से गया, यहां से करते करते चलिए मान लो क्या है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या है सर पक्का ये बोलो क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसमें बच्चा लोग आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और सर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा मतलब इसके राउंड क्या होंगी, सेम जो बातें बोले से कंक्लूड कर रहा हूं, इसके राउंड क्या होंगी बच्चे, इसके राउंड आपकी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब इसका मतलब सर मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। एक बन गया ये वाला मैग्नेट है, सेम बच्चे एक ये वाला मैग्नेट है। अब सोच कर ये भी एक मैग्नेट है, इसे मान लो मैग्नेट 1 और इसे बोलो क्या मैग्नेट 2। मान लो क्या सपोज ये जो है संतोष सर का मैग्नेट है, ये जो है संतोष सर का मैग्नेट है, और ये किसका बच्चे, ये है मंतोष सर का बच्चे, ये बोलो क्या है, ये मंतोष सर का मैग्नेट। इट मींस दो मैग्नेट है सर, दो मैग्नेट क्या करेंगे सर, अगर मान लो कि देखो बच्चे मेन बात है इंटरेक्शन होगा बच्चे, मेन बात है आपका इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन दो टाइप्स के होते हैं बच्चे, बोलो क्या आपका, हाँ आपका एक तो होता है बोलो क्या रिपल्सन, एक बोलो क्या रिपल्सन, और एक क्या होगा बेटा, एक आपका होगा अट्रैक्शन। अब सोच के बोला अगर इंटरेक्शन होगा तो मुझे पता कि सर ये फिक्स है, आपका जो हॉर्स शू मैग्नेट है फिक्स है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कहां होंगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ है, मतलब सर इसकी फील्ड लाइंस इसके अराउंड से कुछ कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, ठीक है, सेम इसकी इंटरेक्ट करेंगी, जिसके वजह से कंडक्टर आपका मूव करेगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए बोलना, आप मुझे बताओ, ये बताओ कि ये सब बातें जो बोली, कि अगर ये बात बोली किसने, कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बोला किसने था सर, ये बोला था हमारे हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेलिया। किसने बोला आपका, ये बोला था हमारा हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड मतलब कि सर उनकी जो बात नहीं यहाँ एप्लीकेबल होती है, ठीक, कोई दिक्कत है सोच के बोलना, ठीक है। मतलब क्या सर की ठीक है, मेकअप कर लेते हैं एक सेकंड, जो हंसना कोई नहीं है, देखो है क्या, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने बोला था। अब सोच के बोलना, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जी ने ये वाली बात भी बोली थी, इज्जत देनी है, इन्होंने ये बात भी बोली थी, अगर बच्चे आप करंट की पोलैरिटी को चेंज करोगे, सोच के बोलना, किसी कंडक्टर में बच्चे मान लो क्या इस केस में करंट कहां से कर रहा है सर, करंट आपका पहले फ्लो कर रहा था बी से ए, कहां से बच्चे बोलो बी से ए फ्लो कर रहा है। बच्चे मान लो मैंने कुछ अब ऐसा जुगाड़ लगाई, करंट आपका जो ए से बी फ्लो करने लग गया, ए से बी, मतलब क्या है, आपने पोलैरिटी को चेंज कर दिया। पोलैरिटी को चेंज करोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज होंगी नहीं होंगी सर, ऑब्वियस सी बातें होंगी, बिकॉज ये बात भी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जी ने बोली थी कि अगर मान लो किसी कंडक्टर पहले करंट यहां से ऊपर जा रहा है तो इस केस में कुछ और होता है, नीचे जा रहा है तो इस केस में इट मींस क्या बच्चे कि मतलब कहीं ना कहीं बच्चे अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो सोच के बोलना, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो ये किसको चेंज करेगा सर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बच्चे बोलो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज कर देगा। और सोच के बोला अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो बोलो क्या है, मान लिया कि फोर्स पहले ऐसे लग रहा था,
अब फोर्स कहां बोलो इधर लगे, इट मींस अगर पहले इधर तो पहले इधर, इट मींस बच्चे क्या है आपका जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात ना, ऑब्वियस सी बात है। बोलो क्या है पहले बच्चे मान लो क्या है, मैंने क्या बोला करंट सर आपका जो है बी से ए जा रहा था, लेकिन मैंने कुछ एक ऐसा सेटअप लगाया कि अब ए से बी, कैसे कुछ नहीं करना चाहिए। ये बोलो क्या चाहिए, एक सेकंड क्या देखो है क्या बच्चे, देखो ध्यान देना चाहिए। एक है बच्चे आपका मान लो ये लिया, ये बोलो क्या ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसको इंटरचेंज कर दो, इसको बना दो प्लस, इसको माइनस दो। सोचो करंट कहां से आएगा सर, करंट यहां से फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब आपने कुछ ऐसा सेटअप किया कि आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज तो बोलो कहीं ना कहीं सर फोर्स जो है ना, बोलो क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब पहले अगर ऐसे कर रही तो ऐसे, अब आपके मन में आना चाहिए सर ये ऐसे ऊपर क्यों जा रही बच्चे, है क्या हमने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है कि आपका जो ये ना ये ऐसे और ये ऐसे, इट मींस ये ऊपर नीचे मूव नहीं करता, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करता, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका ना ये हमने फिक्स करा, ठीक है। अब सोच के बोलना, हमने डायरेक्शन बात करी। अब मान लो बेटा पहले जो थी, पहले जो बैटरी थी बच्चे, पहले बच्चा लोग जो बैटरी थी वो कितनी वोल्ट की थी, 3 वोल्ट की थी, ठीक है। तो करंट आया, करंट मान लो I1 था। अब बैटरी कर दिया आपने 6 वोल्ट की। अब सोच के बोलना, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ओम्स लॉ को ले आओ, ओम साइंटिस्ट को लिया आओ बच्चे। अगर ओम्स को लाओगे, ओम्स ने क्या बोला कि बच्चे V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर V को बढ़ाओगे तो आपका I बढ़ेगा। इसका मतलब सर पक्का I1 और I2 कंपैरिजन करोगे तो I2 बढ़ाओ, क्यों, बिकॉज वोल्टेज बढ़ा दिया। अब बच्चे अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट चेंज होगा। अगर करंट चेंज होगा इट मींस आपने करंट की स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया। करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करोगे तो सोच के बोला, पहले मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी बच्चे, मान लो क्या पहले जो थी ए अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी, अब क्या ए से मान लो क्या बी हो गई है। अब कंपैरिजन करो, ए बड़ा होगा बी बड़ा होगा सर, बिकॉज ए जो थी वो थी I1 की वजह से और बी बच्चे I2 की वजह से। तो सोच के बोला ए और बी ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो कौन सा बड़ा होगा सर, पक्का जो है बी बढ़ जाएगा इससे आपका ए से। मतलब क्या कि सर अगर आप करंट की स्ट्रेंथ को भी चेंज करोगे ना तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ चेंज होगी। और स्ट्रेंथ चेंज होने के मान लो क्या है, पहले वो डिस्प्लेस ऐसे हो रहा था, अब और ज्यादा मान लो कि पहले ऐसे तो और, इट मींस डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से यहां तक कोई बात आपको दिक्कत देने वाली नहीं है। मतलब क्या सीखा कि सर ठीक है अगर आप I की स्ट्रेंथ को चेंज करोगे, अगर आप बच्चे I की स्ट्रेंथ को चेंज करोगे तो क्या चेंज हुआ कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ चेंज होगी। सेम बच्चे अगर I की अगर स्ट्रेंथ I की डायरेक्शन को चेंज करोगे, इट मींस पोलैरिटी को चेंज करोगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज और कहीं ना फोर्स की डायरेक्शन चेंज। तो इसका मतलब बोलो क्या है कि सर करंट की डायरेक्शन कहीं ना कहीं फोर्स की डायरेक्शन चेंज करता है, और करंट का जो मैग्नीट्यूड है, करंट का जो स्ट्रेंथ है वो बच्चे आपका फोर्स के जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसको भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अब अच्छा हमने ये था कि ये सब बातें मैंने बोलो, मैंने मान ली केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है। अब अच्छा एक सेकंड ले लीजिए, एक सेकंड, ठीक है। चलो हाँ चलो क्या, अब मान लो क्या है, अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या लेते हैं आपका, सेकंड केस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है आपका कि मान लो आपका ये कंडक्टर, चलो क्या ये आपका ये मैग्नेट है बच्चे, आपका ये मैग्नेट है, ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है, सेम बच्चे क्या। अब पहले ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब आपने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको मतलब इसको रैप इसे घुमा दिया, इस तरीके ऐसे कर दिया। चलो क्या है मतलब सर ये क्या बन गया, ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया। अब सोच के बोलना, जैसे आपने इसको क्या करा, इसको मतलब कि आपने जैसे मान लो ये था ना, देखो ऐसे इमेजिन करो क्या 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 लेके आऊं, क्या लेके आऊं, क्या क्या मान लो बेटा देखो पहले ऐसे था ना, ऐसे, अब इसको चेंज करके ऐसे कर दिया, ऊपर कर दिया। मींस पहले नॉर्थ साउथ था, आप क्या कर दिया, ये क्या है महंगा वाला फोन, नॉर्थ साउथ था, आपने कर दिया इस तरीके से, नॉर्थ नहीं चला गया। तो चलो क्या मान लो क्या ये नॉर्थ था ना, ये साउथ बन गया, और सेम जो साउथ के आपका नॉर्थ बन गया। अब सोच के बोलना चाहिए जैसे बनेगा। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां होंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐसे होंगे, ऐसे ना बोले क्या है नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ साउथ है। मतलब जैसी बच्चे आपने इस हॉर्स शू, जैसी बच्चे आपने इस हॉर्स शू मैग्नेट को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या हुआ कि सर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई है। अब सोच, आपने करंट को चेंज नहीं किया, आपने करंट को चेंज नहीं किया, ना ही बच्चे ना ही आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसके पोल्स को कैसे कुछ नहीं किया, उसको ऊपर ले गए। तो सोच कर इस केस में बताओ कि आपका जो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी सर, ऑब्वियस सी बात होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सेम बच्चे बोलो क्या है मतलब कि सर मैग्नेट वही था, मैग्नेट बच्चे वही है, पर लेकिन आपने उसके जो पोल्स को ऊपर नीचे कर दिया, इससे क्या होगा कि सर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर से बोलो, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मतलब पहले ऐसे हो रहा होगा, पहले या फिर अट्रैक्शन हो रहा होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन तो इट मींस कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज और फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब बच्चे मान लो कि सपोज मेरे पास ये था हॉर्स शू मैग्नेट, मान लो कि 1 है,
और दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट 2 है, और मैंने कंपैरिजन किया कि जो 2 वाला है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने क्या करा, इसको चेंज कर दिया 2 से, इसको क्या करा, चेंज कर दिया 2 से, मतलब अब आप उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ रहे हो, आप उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया। अब सोच के बोलना, अगर आप मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज करोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे सर, पहले कम थी अब ज्यादा होंगे, इट मींस मैग्नेट कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। अगर मैग्नेट स्ट्रांग हो गया तो सेम वही बच्चे आपका कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात बच्चे है कि सर आपका जो फोर्स है ना, ये फोर्स ये आपको कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं बच्चे बोलो क्या है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर से बोलो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ करंट, और बच्चे बोलो क्या है, डायरेक्शन ऑफ, बोलो क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में डिपेंड करता नहीं करता? सर मुझे पता करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, मतलब क्या सर, ये बात जो है ओके है। सेम बच्चे करंट का जो, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का बच्चे जो मैग्नीट्यूड है, सेम बच्चे वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट, आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, बोलो क्या, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, सेम बच्चे कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चेंज करता है। हमने इतनी बात से यहां से प्रूव किया कि सर ये जो डिपेंड है, ये आपका जो है कहीं ना कहीं बोलो क्या है, आपका एक सेकंड, ठीक है, आपका बच्चे बोलो क्या है, फोर्स जो है कहीं ना कहीं बोलो क्या, इसमें डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सेम फोर्स इसमें डिपेंड कर रहा है, आई में कर रहा है। और ध्यान रखना बी बच्चे क्या है, बी आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, बच्चे बोलो क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। सेम बच्चे आई क्या होता है, सर आई तो पता हमें, आई तो आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, तो हमने यहां से ये बात कंक्लूड करी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है, बी क्या, सेम फोर्स आई के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से क्या सीखा कि सर बहुत सिंपल है, एक मैग्नेट है, ये जो है जब इसमें करंट फ्लो करवाया, जब बच्चे आपने इसमें करंट फ्लो करवाया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सेम बच्चे बोलो क्या है, आपका जो सर ये मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट है, अच्छा अगर दो मैग्नेट है तो या फिर हो सकता है बोलो क्या, आपका अट्रैक्शन होगा, या अच्छा हो सकता है बोलो क्या कि सर क्या होगा, अच्छा आपका रिपल्सन टेक प्लेस करेगा। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई बच्चे बिल्कुल नहीं। तो ये फोर्स लगा कैसे, बहुत सिंपल है, वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, वही मैग्नेट है और दो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होगी, ठीक है। ठीक है, और फिर से मेकअप खराब हो गया, मेकअप खराब हो गया, एक सेकंड, ठीक है, चलो अब ध्यान दो, ये हो गया, चलो क्या ये सब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे है क्या, चलो मतलब क्या आप यहां से ये बात बोल सकते हैं कि सर यहां से हमने ये बात सीख ली, बच्चे बोलो क्या कि सर आपका जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमने बात सीखी कि सर आपका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन और करंट के क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिपेंड करता है, फिर से वो डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बच्चे, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के बोलना, हमने केस 1 देख लिया, ठीक है, केस 1 देखा कि ठीक है कैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है। केस 2 क्या देखा, केस 2 में हमने ये देखा कि कैसे आपका जो फोर्स की जो मतलब जो फोर्स का जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपका जो है स्ट्रेंथ में डिपेंड करता है। अब सोच कर क्या इसके अलावा कोई एक और फैक्टर हो सकता है, सोचो, मैं आपको दे रहा हूं 3 सेकंड, 1 2 3, सोचने का टाइम ही नहीं दिया, अब सोचो। अब ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है, मुझे बताओ ये देखा क्या है, मान लो बेटा सबको सेम है, आपने लिया एक कंडक्टर चाहिए है, एक कंडक्टर ये लिया, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कर रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। सेम बच्चे का ये कंडक्टर लिया, ये बच्चे कंडक्टर बोलो क्या, इसमें फ्लो कर रहा है, सेम बच्चे कितना आपका 8 एम्पियर है, ठीक है। बच्चा 8 एम्पियर और 8 एम्पियर है, और बच्चे क्या मतलब सेम हुई है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें थी, जितनी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इसमें थी, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ इसमें थी ना, सेम बच्चे इसमें और सेम बच्चे, इट मींस दोनों के अराउंड सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने करा क्या कि सर हमने करा क्या, इस देखो इसमें करंट भी सेम है, इसमें 8 एम्पियर, इसमें 8 एम्पियर है। आप मुझे बच्चे आप बताओ, आप मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, एक सेकंड, ठीक है, मान जा बेटा मान जा, ठीक है, ये महंगे वाले सिस्टम में ऐसे होते हैं। अब ध्यान दो, मुझे आप बताओ कि मुझे पता कि ये कंडक्टर है तो इसके अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, सर इसके अंदर कंसेंट्रिक क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अब मतलब क्या सर इसमें मान लो 1 2 3 4 मान लिया, उसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 जितनी चलो क्या है। अब सोच के बोलो सर करंट सेम है, आपकी जो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम है, पर लेकिन बच्चे मैंने क्या इंक्रीज करी, सर मानो कि इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो L2 इज ग्रेटर देन L1 है। अगर L2 इज ग्रेटर देन L1 है मतलब सर L2 के अराउंड, सोच के बोला L2 के अराउंड ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी कि L1 के अराउंड, सर ऑब्वियस सी बात है, सर L2 की लेंथ ज्यादा है ना, L2 की लेंथ ज्यादा, इसीलिए L2 के अराउंड ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, आपने मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं सोच के बोलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे भी कह दो इसमें कम मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इसमें ज्यादा, मतलब सर फोर्स ना आपका जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर में भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर में भी डिपेंड कर रहा है। कैसे कि अगर आप कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपका फोर्स का जो अमाउंट है, मतलब जो उसमें फोर्स लगेगा वो भी क्या हो जाएगा सर, वो भी इंक्रीज
हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि सर वो कंडक्टर के लेंथ में डिपेंड करेगा। वैसे ये जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं, ये जो आपको आइडिया दे रहा हूं, ये से क्लास 12th में, लेकिन सुन लो क्या है, वो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर में डिपेंड करेगा। तो यहां से ना तो इट का मतलब कि सर फोर्स जो है आई में डिपेंड कर रहा है, सर फोर्स जो है आपका बी में डिपेंड कर रहा है, सर फोर्स जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्यों? सुन लो बच्चे, मान लो क्या सपोज बेटा, एक सेकंड महंगा, एक सेकंड, ठीक है बच्चे, मान लो क्या सपोज बच्चे, मान लो बेटा, एक सेकंड कहां गया, एक सेकंड महंगा पेन निकाल लूं। मान लो सपोज दोस्त, मान लो क्या एक कंडक्टर ये है बच्चे, एक कंडक्टर ये है, सोच के बोलना, इसमें 8 एम्पियर, इसमें 8 एम्पियर, इसमें जितने अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने रखा है हॉर्स शू मैग्नेट उतना ही है, सेम इसमें उतना ही है, लेकिन बच्चे इसका लेंथ ज्यादा ना, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा होंगी। तो वही हम डिस्कस किया। इसका मतलब क्या सर, फोर्स लेंथ में कंबाइन करता है। अगर आप इन तीनों को भी कंबाइन कर दोगे, अगर आप इन तीनों को भी कंबाइन कर दोगे तो यहां से क्या बनेगा सर, फोर्स जो है BIL, बच्चे बोल के BIL सही ऑब्वियस होता है कि सर इसको इसे कंबाइन कर दो, क्या है सर, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इसके, अगर तीनों कंबाइन करोगे तो यहां से कांस्टेंट लगाओ और फोर्स इज इक्वल टू क्या, के बे, बच्चे बोलो क्या है, ऐसे बोलो क्या, इसे बोलते हैं काबिल, बोलो क्या काबिल ना, इट मींस फोर्स कैसा है, फोर्स बच्चे काबिल है, बोलो क्या फोर्स कैसा आपका काबिल, कैसे बोलो क्या KBIL, लेकिन बच्चे क्या है SI यूनिट में, बच्चे SI यूनिट के कन्वेंशन से K की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो फोर्स क्या बन गया सर, फोर्स बन गया BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। ये थीटा बच्चे क्या है, थीटा बोलो क्या सर, थीटा ये वैसे ना बड़े लेवल की बात है, लेकिन आप सुन लो, ये थीटा क्या है, थीटा बच्चे आपका एंगल बिटवीन, थीटा बच्चे आपका है एंगल बिटवीन, बोलो क्या एंगल बिटवीन B एंड I, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बोला, ये बच्चे देखो, ये थीटा कहां से, ये सुनना आपको नहीं है बिल्कुल भी, यहां से सीखा कि सर फोर्स जो है ना, फोर्स क्या बन गया आपका BIL sin थीटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सर, थीटा क्या है, थीटा बच्चे क्या आपका करंट, बच्चे बोल क्या करंट और मैग्नेटिक फील्ड के जो एंगल बनेगा, मतलब क्या, मान लो सब ऐसे ना ऐसे मान लो, बच्चे मान लो सपोज कि आपका ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट नीचे फ्लो कर रहा है, और सेम नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसके बीच में जो एंगल है, इट मींस ये करंट है, ये बी से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके जो एंगल होता है ना, जो इसके बीच में जो एंगल है उसी को बोलते हैं थीटा, ठीक है। अब सोच के बोला, मेरा ये आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, ये मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर आपने दे दिया तो समझो आपको बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे बताओ इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, या बच्चे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, या थीटा की वैल्यू आपका जो है 60 डिग्री होगी। सोच के बोलना, बताओ ये फोर्स की स्ट्रेंथ, ये जो फोर्स बच्चे BIL sin थीटा है, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बच्चे बोलो ये आपका जो है ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा ये। सोच के आंसर आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन आंसर देना, ठीक है। मतलब हमने ये सारी बात कंक्लूड की, मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब ध्यान दो बच्चे, आगे बढ़ने वाले है क्या, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे है क्या, देखो ध्यान देना। जो रूल का नाम है उसे बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। मतलब क्या, ठीक है, तीन बातें थी ना, एक फोर्स, एक बच्चे मैग्नेटिक फील्ड और आई है, तो इन तीनों के जो डायरेक्शन, मतलब क्या, अगर बी अगर ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एस जा रही है, आई एस जा रही है, तो इस केस में मतलब कि ऐसे इस केस में डायरेक्शन कहां होगा, आपका जो मोशन का डायरेक्शन कहां होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां होगा, या फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, तो उसको निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया गया, से बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या चाहिए देखो, क्या आपको दिख रहा है, तो उसको पढ़ने से पहले एक बार समझते हैं, बिकॉज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फिंगर का कमाल है। फिंगर से क्या पढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं सर, ऑब्वियस बात, इसे बोलते हैं थंब। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। यस माय डियर फ्रेंड, इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। अब बच्चे ये बोलो क्या है सर, इसे तो बोलते हैं, बोलो क्या, इसे बोलेंगे मिडल फिंगर, बोलो क्या आपका मिडल फिंगर है, ठीक है। सेम बच्चे बोलो क्या आपका, इसे क्या बोलते हैं, इसे तो सब पता है, मुझे पता है, सबको पता होगा, इसे बोलते हैं रिंग फिंगर, बोल क्या रिंग फिंगर, बिकॉज इसी फिंगर में आपको क्या लगाई जाती है, प्यारी सी रिंग, इस तरीके से। मुझे पता है आपको देख के चेहरे पे लाली आ गई होगी, ठीक है, लाली मत लेना। और जो लास्ट इसे बोलते हैं पिंकी, क्या बोलते हैं, पिंकी फिंगर, पिंकी फिंगर, कोई दिक्कत है बच्चे, क्या है सर, ये फिंगर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसमें जो सोच के बोला, ये जो हैंड है, ये हैंड किसका है, ये हैंड किसका है, ऑप्शन ए मंतोष सर का, ऑप्शन बी संतोष सर का। अब देखते हैं आपका लॉजिक कितना, ये मंतोष सर का है कि सर ये संतोष सर का, ठीक है। तो यहां से हमने हल्का सा जब फिंगर का आइडिया लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, सिंपल समझो, ये तीन बातों को कनेक्ट करता है, किस बच्चे क्या है, ये तीन बातों को कनेक्ट करता है, ये तीन बातों को कनेक्ट करता है क्या, आपका पहले है आपका करंट हो जाए, कि आपका ये करंट है, ठीक है, करंट। सेम बच्चे बोल के अगला बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और लास्ट में बोलो क्या आपका ये है फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की। इट मींस सब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तीन बातों को कनेक्ट करता है, कौन कौन सा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। मतलब ये तीनों के बीच में ना एक रिलेशन देगा, रिलेशन लगा डायरेक्शन का रिलेशन देगा, कि बोलो कि करंट अगर मान लो यहां है और मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तो फोर्स कहां लगेगा, कंडक्टर कहां मूव करेगा। इसका अलावा हम इन तीनों के बीच में एक बच्चे क्या डायरेक्शन का रोल हम पढ़ने जा रहे हैं। आप बच्चे देखते हैं, एक सेकंड बच्चा लोग, एक सेकंड, ठीक है, चलो बच्चे एक सेकंड।
मान जा बेटा मान जा, चलो ये आपका चलो ठीक है, अब ध्यान देना चाहिए, बहुत सुंदर सी बात आएंगे, बहुत सुंदर सी क्या देखो इस तरीके से, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता क्या है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलती है, परिभाषा क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल, आपके सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका परिभाषा। आप देखते हैं, स्ट्रेच द थंब, हमेशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उल्टे हाथ का काम है, ठीक है। स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर। एक बार फिर देख लो, ठीक है, फिर देख लो, एक बार फिर देख लो, नीचे दिख रहा है क्या है, तीन बातों का, एक थंब का रोल है, एक बच्चे इंडेक्स फिंगर का और एक मिडल फिंगर। फिर से बोलो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चे, तीन बातों का, कौन कौन सा फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर और आपका मिडल फिंगर, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, चाहे अब आगे आ जाओ, तो है क्या, तो स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, स्ट्रेच करना है, इस देखो क्या है, इसे क्या बोलेंगे, थंब, इसे क्या बोलेंगे, अच्छा आपका बोलो इसे इंडेक्स फिंगर, और ये बोलो क्या मिडल फिंगर है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि सर वो तीनों के बीच में, मतलब क्या, अगर मान लो इसके इसके और इसके तीनों के बीच में 90 से, कहां गया, इसके 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 बीच में, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे ले जाए, क्या ध्यान दो, देखिए क्या है, मतलब सर तीन बातें, ये बच्चे क्या आपका ये थंब है, ये बच्चे आपका थंब है, ये क्या बेटा, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, और सेम बच्चे बोलो क्या, ये क्या बच्चे, ये आपका है, बोलो क्या, इसे बोलते हैं आपका मिडल फिंगर है, ठीक है। ये नया है, टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे प्लेस करो कि तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बने चाहिए, आपका जो है 90 डिग्री का एंगल, मतलब क्या देखो सिंपल समझो, क्या ये थंब है, सब ध्यान चाहिए, एक सेकंड मेकअप कर लेते हैं, बाल खड़े कर लेते हैं, अब ध्यान चुके है क्या, देखो इस तरीके से ये दिख रहा है, क्या है, ये बोलो क्या है, ये थंब है, ये थंब दिख रहा है, ये थंब है, ठीक है, लिख लो सब अच्छी, ये थंब है, ये बोलो कि आपका, ये बच्चे आपका है इंडेक्स फिंगर, और ये बोलो क्या मिडल है, मतलब ऐसे प्लेस करो, ऐसे प्लेस करो कि ये देखो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का, सेम बच्चे क्या है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का, और सेम बच्चे अगर देखो इसके और इसके, तब भी वो 90 का, देखो थोड़ा बढ़ाओगे ना, देखो इसको लिया उंगली काट के यहां लिया, तो ये और 90, ये 90 और ये 90, मतलब इट मींस तीनों को कुछ ऐसे रखो कि तीनों जो है 90 डिग्री का एंगल बनाए, इट मींस 9, देखो इसके बीच में 90 डिग्री, इसके 90 और इसके 90, कोई दिक्कत है, और लेफ्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये क्या बोलते हैं, ध्यान से, कि मान लो कि बेटा, कि मान लो कि अगर इंडेक्स फिंगर है, तो ट्रिक याद कैसे करनी चाहिए, बोलो क्या है, इसे बोलो बी, इसे बोलो क्या बी, और इसे बोलो क्या आई, और एक सेकंड क्या आई, और ये बोलो क्या एफ है, मतलब मींस तीन बातें हैं, एफ बी आई, बच्चे क्या है, एफ को नाम देंगे फोर्स, एफ बच्चे बोलो क्या है फोर्स, और बी बच्चे बोलो क्या, बी से बोलते हैं, बी को डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बच्चे बोलो क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सेम बच्चे आपका आई, बेटा बोलो क्या आई से आपका करंट है, ऐसे ध्यान रखो, क्या है, फेसबुक चलाओगे तो लग जाएगा करंट, फिर से बोलो, फेसबुक चलाओगे तो लग जाएगा करंट, मुझे फेसबुक चलाओगे तो लग जाएगा करंट, मतलब देखो क्या, देखो फेसबुक देखो, वैसे देखो क्या है, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद करते हैं बच्चे ना, फादर मदर चाइल्ड, बोल के फादर मदर और आपका चाइल्ड है, मतलब क्या एफ से क्या अच्छी, वैसे ये ट्रिक आपने सुनी होगी बहुत, एफ से है फादर, एफ से बोलो क्या फोर्स, और एम से बच्चे बोलो क्या है, एम से बोलो क्या, एम से बच्चे बोलो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और सी से बच्चे बोलो क्या करंट है। लेकिन बोलो क्या है, देखो फेसबुक चलाओगे तो लग जाएगा करंट, फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट, फिर से बोलो फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट, फेसबुक लगाओगे तो लग जाएगा करंट है। और ध्यान रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, ये जो है इसमें तीन बातें, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर है, ये हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को निकालने काम आता है। ये क्या बोलता है कि मान लो बेटा देखो है क्या, ये बोलता है देखो स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, आपने इस फिंगर निकाला, अगर बच्चे इंडेक्स फिंगर, बच्चे अगर इंडेक्स फिंगर जो है ये क्या है, देखो इंडेक्स फिंगर है, सोचिए बोला फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट है, तो इंडेक्स फिंगर फेसबुक, बुक ना चाहिए बुक, बी से बोलो क्या मैग्नेटिक फील्ड, मींस अगर बच्चे आपका जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा सर, ये पॉइंट करेगा बच्चे किसके, बोलो आपका ये पॉइंट करेगा आपका इंडेक्स फिंगर से बोलो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सेम बच्चे क्या, अगर मिडिल फिंगर से करंट लगो, फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट है, और जो मिडिल फिंगर से क्या ये करंट की, वैसे फादर मदर अच्छे बोल के और चाइल्ड से याद करते बोल के ये करंट है। इट मींस अगर बच्चे इंडेक्स फिंगर पॉइंट कर रहा है किसके डायरेक्शन पे, ये पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और ये जो करंट है वो डायरेक्शन ये पॉइंट कर रहा है, ये जो आपका ना ये फिंगर है, ये कौन सा मिडिल फिंगर पॉइंट कर रहा है आपका जो है करंट डायरेक्शन में। इट मींस बहुत सिंपल है, आपको ये वाला पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पे और ये वाला करंट पे, जो थंब होगा ना, जो थंब होगा ये पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन। फिर से बोलो कि स्ट्रेच द फिंगर, स्ट्रेच करो जहां पर आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पे, आपका जो चाहिए है ये आपका मिडिल फिंगर है ये पॉइंट करेगा करंट डायरेक्शन पे, तो जो ये होगा ना बच्चे, ये जो आपका थंब है ये पॉइंट करेगा आपका फोर्स की डायरेक्शन पे, ये पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन। देखो क्या है, इफ इंडेक्स फिंगर points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then thumb will point in the direction of motion or force है, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा या फोर्स होगा, ऐसा समझो बहुत सिंपल है। फेसबुक
चलाओगे तो लग जाएगा करंट, फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट। मींस अगर बच्चे मिडल फिंगर पॉइंट करेगा आपका, सॉरी इंडेक्स फिंगर पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ बच्चे बोलो क्या मैग्नेटिक फील्ड, और करंट पॉइंट करेगा, और हाँ 90 डिग्री होनी चाहिए, और करंट पॉइंट करेगा किसी डायरेक्शन पे, आपका करंट पॉइंट बच्चे ये वाला फिंगर जो मिडल फिंगर एक करंट डायरेक्शन करेगा, तो आपका जो थंब है बच्चे फोर्स की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा इस तरीके से। मुझे अगर आपको दिक्कत हो रही है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि सर ये डायरेक्शन को निकालने काम आता है। इट मींस बहुत से स्ट्रेच द थंब इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर आपका इंडेक्स फिंगर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये पॉइंट करेगा करंट में, तो ये जो थंब होगा ना बच्चे, थंब पॉइंट करेगा किसकी तरफ, आपका फोर्स की डायरेक्शन। मान लो क्या है, देखो बच्चे मान लो क्या मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्या ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ है तो यहाँ रखा, और करंट नीचे मेरी तरफ आ रहा है तो करंट नीचे मैंने ऐसे रखा, तो जो थंब है ऊपर की तरफ जाकर मींस जो फोर डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब बच्चे क्या है इसके रिगार्डिंग हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस कोई बच्चे वायर है, इस वायर में क्या है, इस वायर में जो है वायर है ये क्या है आपका कैरिंग करंट है, मींस इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसे कहां प्लेस किया गया, इसे प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, बोल के ऐसे प्लेस किया गया आपका मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस केस में कौन से डायरेक्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन ए है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और लास्ट क्या नन ऑफ दिस है। सर ऑब्वियस सी बात है, अभी सीखा बच्चे बोल क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलता है सर, ऑब्वियस सी बात है, बोलो क्या है आपका जो ये जो बच्चे क्या है, देखो फेस बुक चलाओगे तो जाएगा करंट है, मतलब बच्चे आपका जो है ये जो ना ये जो आपका ये कौन सा फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, ये कौन सा बच्चे आपका ये है मिडल फिंगर है। तो अगर बी पॉइंट करेगा किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, और आपको जो ये वाला मिडल फिंगर पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन पे, जो थंब होगा ना चाहिए, जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा आपका फोर्स की डायरेक्शन पे। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें एप्लीकेबल होता है, इसमें अप्लाई करते हैं, एक मेकअप कर लेते हैं, ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं। देखो है क्या, बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कुछ इस तरीके से सेटअप है, कुछ इस तरह सेटअप, ध्यान देना इस तरीके से सेटअप है जहां पर आपका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, क्यों, बिकॉज नॉर्थ से फील्ड आ रही है साउथ, इट मींस ये जो है ये पॉइंट कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे बच्चे, ये पॉइंट कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पे। और करंट बच्चे कुछ इस तरीके से ना, ये आपको प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन बच्चे क्या है, और प्रोटॉन की डायरेक्शन ही क्या होती है, प्रोटॉन की डायरेक्शन ही तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, बोल क्या है, इट मींस सर ये प्रोटॉन नीचे की तरफ जा रहा है, क्या ये आपका जो है प्रोटॉन जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है क्या, अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन चित्र में दिखाया गया है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। मींस आपको क्या कह रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बच्चे बोल के प्रोटॉन है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम कौन से रूल यूज करेंगे सर, हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा बच्चे बोलो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब देखो बहुत सिंपल है, अप्लाई करते हैं, निकालो फिंगर, लेफ्ट निकालो, लेफ्ट बोलो क्या है, सोच के बोला मैग्नेटिक फील्ड का है सर, देखो फेसबुक चलाओगे तो लग जाएगा करंट, मींस ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगा, कहां से, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ मींस ऐसे पॉइंट कर लो, कोई दिक्कत है। अब सोच के बोला प्रोटॉन कहां जा रहा है, प्रोटॉन से नीचे है, प्रोटॉन नीचे चल गया, देखो इट मींस करंट कहां जा रहा है, बिकॉज प्रोटॉन की डायरेक्शन पे ही तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। मुझे पता कि आपके मन में आएगा कि सर वैसे जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के वैसे होते हैं, लेकिन बच्चे याद है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और चलो बताओ मुझे कमेंट्स में पुट करना कि व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट है। देखो क्या है इसका मतलब क्या है सर, ये दिखा आपको क्या है, ये आपका जो है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है सर, ये पॉइंट कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, और आपका प्रोटॉन का नीचे है, और इट मींस आपका देखो इस तरीके से दिख रहा है, ये आपका इस तरीके से देखो क्या है, मतलब सर ये है, अब नीचे है, देखो क्या है, मतलब इसका पॉइंट नीचे की तरफ है, सो इसे नीचे करो, ये नीचे करो, जैसे नीचे करोगे तो थंब जो है ना, थंब कहां पॉइंट करेगा, थंब पॉइंट करेगा कहां पर, फोर्स की डायरेक्शन पे, तो थंब कहां बाहर आ रहा है, इट मींस बच्चे मान लो पेज है ना, पेज, तो पेज से बाहर आ रहा है, बोलोगे आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। फिर से बोलो क्या है, देखो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और जब प्रोटॉन्स कहां नीचे, और नीचे ना नीचे, तो नीचे कैसे करें, इसे नीचे कर दो, इसे कर दो नीचे 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 नीचे, जैसे नीचे करा तो थंब कहां गया, थंब बाहर आया, इट मींस पेज से बाहर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज है। तो क्या निकाला सर हमने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, इस तरफ बोलो क्या था, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट कहां था, नीचे की तरफ, क्यों, बिकॉज प्रोटॉन की फ्लो के तो करंट बनता है, तो नीचे गया, देखो ऐसे था ना, ये नीचे गया और जो थंब है कहां, बाहर की तरफ आ गया, तो इस तरीके से करा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरीके से इस तरीके से हमने क्या खत्म किया, हमने खत्म किया कि देखो सबसे पहले स्टार्ट करने के हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, हमने स्टार्टिंग की थी यहां से, बच्चे ये स्टार्ट की हमने की थी यहां से, कि मतलब कुछ इस तरह के सेटअप था। देन हमें आ गया कि जब भी किसी कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, उसमें करंट फ्लो कराओगे तो उसे कहां रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फिर हम आगे गए कि कैसे डिपेंड करता है, क्या मतलब करंट की डायरेक्शन डिपेंड करेगा, आपका मैग्नीट्यूड किस मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। फिर आगे गए, आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा बोलो क्या, हाँ ये ध्यान में, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फोर्स इक्वल टू जो है BI/L sin थीटा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा फिंगर के बारे में। देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, परिभाषा क्या बोलती है, हमने देखा कि अगर तीन बातें, थंब,
थंब बोलो क्या मिडिल फिंगर, और थंब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है। फिर आगे आगे इस तरीके से है, फिर हम ये क्वेश्चन किए इस तरीके से। तो इस तरीके से आज का सेशन खत्म हुआ। देखो कंफ्यूजिंग नहीं है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सुन लो एक बार। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है काम कब, जब किसी कंडक्टर को प्लेस करोगे, जब किसी कंडक्टर को प्लेस करोगे कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या, सिंपल सी बात है चाहिए देखो क्या है, मतलब क्या करो कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है इसे पॉइंट कर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, और जो करंट है उसे पॉइंट कर दो कहां पर, ये जो है ना, ये जो मिडिल फिंगर है इसे पॉइंट कर दो करंट डायरेक्शन पे। जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा कहां पर, थंब पॉइंट करेगा आपका फोर्स की डायरेक्शन पे। तो इस तरीके से बाकी अपने क्वेश्चन का। तो बच्चे लोग इस तरीके से आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है, जहां पर 2 मेजर टॉपिक खत्म किए। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, वरना इन सब के जो डाउट है एक मैं लाइव आकर डिस्कस कर दूंगा। तो आप सभी के जो भी डाउट्स हैं, अभी तक लेक्चर 5 हो चुके हैं चैप्टर में, जो भी आपके डाउट है आप कमेंट से पुट कर दो, उन सभी को मैं एक बार लाइव आकर डिस्कस कर दूं। बिकॉज नया है, कुछ नया सीख रहे हो तो हो सकता है डाउट आ जाए, लेकिन एक बार एप्लीकेट करो, वीडियो को 2-3 बार देखो, उसका डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञानी गिडा है आपके साथ, हम लाइव आकर सारे डाउट लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा।